काश कोई समझने वाला होता कि समझ पाता ईमानदार पत्रकारिता करना कितना मुश्किल होता है। अभी बहुत तेज बारिश हो रहा है, ये थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत तेज बारिश हो रहा है और इस बारिश में भी रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे जीवन में ये गाड़ी आया, जिसके वजह से मैं ऐसे लोगों की मदद करने, बारिश धूप सब चीज़ों में निकल जाता हूँ। और एक गाड़ी तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले मैं 3 साल बाइक में ऐसे चलता था, जो कि बहुत तेज बारिश होता था, बहुत धूप होता था, शीत का महीना होता था, सब एक कर देता था मैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो शुरू से देखे हैं मुझे, उनको पता होगा कि कितना स्ट्रगल लाइफ में है। और अभी इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कोई समझने वाला चाहिए। ईमानदार पत्रकार बनना ये एक बहुत ऊंची सोच है। ये एक लग्जरी जो नहीं बोलते हैं क्या कि जो दम, ये इसमें दम दिखता है, इसमें पावर होता है। तो वही ईमानदार जो शब्द है, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जो कि अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सब लोग बस ऐसे देख करके जज कर लेते हैं, जिसके वजह से थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये कलयुग है और कलयुग में तो ऐसा होकर के ही रहेगा। तो मैं कौन सा खेत की मूली हूँ, लोग तो भगवान को नहीं छोड़े गाली दे देते हैं, और मैं कौन सा खेत की मूली हूँ, मैं तो तुच्छ एक मानव हूँ, जो कि वही भगवान की कृपा से, लोगों के प्यार से अपना जो काम है, जो कर्म है, वो मैं कर रहा हूँ। आप सब जान के खुशी होंगे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ 1 रुपया किसी से भी नहीं लेता हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। पहले बाइक में जाता था, 2 व्हीलर में, तब भी मैं 1 रुपया किसी से नहीं लेता था। और अभी इस कार में भी जा रहा हूँ, तब भी 1 रुपया किसी से नहीं ले रहा हूँ। जितना भी इनकम है, बहुत लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता है और जो यूट्यूब, फेसबुक, जो डिजिटल मीडिया है, और उसमें जो कुछ आता है और उसमें सब मैनेज होता है। लेकिन मैं तो अकेला जो रिपोर्टिंग करने निकल जाता हूँ वो तो चलता है। लेकिन अभी हमारा टीम बन गया है और टीम में जो खर्चा बन रहा है, ये थोड़ा मुझे बहुत चिंता का विषय बना दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये संस्था नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से आज तक ईमानदार में कमाया हूँ और उसमें से कमा करके मैं संस्था को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात यही है कि ईमानदार की पैसे से शायद ऐसे संस्था नहीं चल सकते। तो थोड़ा दुख भी लगता है कि बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है। मैं बहुत बार कोशिश पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि अगर टीम बनेगा तो चलो अच्छा रहेगा। लेकिन टीम में जो हैवी पैसा लग रहा है, जो सबका बजट, जो पैसा सैलरी के तौर पे जो लोग लेते हैं, वो सब देना पड़ रहा है। तो उतना खास नहीं बन पा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सब मैनेज कर पाऊँगा। तो और क्या ही कह सकूं, क्या ही बोलूं। पहले तो बोल दिया आप सभी को कि कोई समझने वाला चाहिए, जो कि ईमानदार को समझ सके, कितना ईमानदार के पीछे कितना तकलीफों का सामना करना पड़ता है वो समझ सके। इसमें जितना खर्चा आएगा, अभी मान लो ये 44 किलोमीटर हो गया है, यहाँ पे 44 किलोमीटर हो गया है। हम बलांगीर से इधर डूंगरीपाली साइड आए हैं, तो फिर जाएंगे इतना। जो
पेट्रोल यहाँ पे डलेगा, जो खर्चा होगा वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है हमारे लिए। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे होता है हम करते हैं, और जितना नहीं हो पाएगा फिर भी लोग ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। और कहीं का न्यूज़ अगर मिस हो जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये अच्छा वहीं से पैसा खाया होगा, ये क्या होगा। बहुत इसलिए तो बोला कि समझने वाला चाहिए कि कितना, वही ईमानदार के पीछे कितना मेहनत, कितना त्याग, कितना संघर्ष छुपा रहता है। और ये जो वीडियो है, जो लोग भी देख रहे हो, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि एक वीडियो डालूंगा और लोग मतलब कंटेंट के हिसाब से देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये मेरा जो मन की बात है उसी के हिसाब से मैंने वीडियो डाला हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। ऐसे गांव में आना पड़ता है, ये सब दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा, ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, ये सब मुझे तो नहीं लगता है कि ईमानदार की पैसे से हो पाएगा। इसीलिए तो आज के जो अपना इंडिया का जो मीडिया है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसका रैंक 157 है, आपको सबको पता है। कोई कंट्रैक्टर हो गया, कोई दारू का ठेके का मालिक हो गया, तो और कोई कुछ हो गया, तो उन लोगों से अगर पैसे ले करके सस्ता में लगाया जाए, सस्ता चलाया जाए, तो वो पैसा आएगा। लेकिन और प्रेस का और फ्रीडम नहीं रहेगा, प्रेस और जो इंडिपेंडेंट फेयरलेस ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग होता है वो और नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आप लोग समझे, और जो भी ऐसा इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको क्या ही बोलूँ, और हेल्प क्या बोलूँ, लोगों को लगेगा कि ये छोड़ो, समझेंगे इतना ही काफ़ी है। और जिससे जितना हो रहा है उतना करिए। और लोग तो घर में बैठ करके 100 में से 99% लोग ताना मार देंगे, और जो 1% बच गए वो आपको रियल में सपोर्ट करेंगे। उसमें भी बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे स्टेज है सपोर्ट करने की। कोई जज करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई जज करके सपोर्ट करेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा है। कोई बात नहीं। थैंक यू। जय हिंद।